ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। प्यारे भक्तगणों, आज है माघ महीने की सोमवार और आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली महादेव की बड़ी ही दुर्लभ कथा, जिसके श्रवण मात्र से ही सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण, जो प्रति सोमवार को किया जाता है। दूसरा सौम्य प्रदोष और तीसरा है 16 सोमवार व्रत। तीनों व्रत की विधि एक जैसी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की पूजा करता है, उससे भगवान शिव बेहद ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसके अलावा सोमवार का व्रत और पूजा करने वाले व्यक्तियों के जीवन से दुख, रोग, कलह, कलेश और आर्थिक तंगी आदि भी दूर होते हैं। भगवान शिव का व्रत, भोलेनाथ का व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान कर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और व्रत में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए अथवा फलहार या फलों का रस सेवन भी कर सकते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है, अर्थात शाम तक रखा जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार से लगातार 7 व्रत करने पर व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत करने से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। 16 सोमवार व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मानी जाती है। ये प्यारे भक्तगणों, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भोलेनाथ की कथा का श्रवण करते हैं। कथा को पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ प्रसन्नचित मन से पूरा जरूर सुनेगा, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। आप श्रवण करें कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था। कारण बस ये था कि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। तो भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देवी, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन भगवान शिव के द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु शिव जी से बार बार विनती करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात उसे बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई,
लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत विधिवत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारसी में भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये बात पता चला तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। घर लड़का अपने मामा के साथ बनारस पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पेखरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने और विलाप करने की स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुना। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवित कर देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया।
समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यह का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उनके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जल हरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंद ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दे तो इसे मैं रख लूं, पर कृपया कर पूजन विधि भी बता दीजिएगा ताकि मैं रोज इनकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंड भील, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद से धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता का राखी होना चाहिए। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गान किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील तो उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बना लिया। कुछ दिन और बीते तो भीलिनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान में गया। आश्चर्य की बात कि आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली थी। चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुँचा। भस्म की डिबिया उल्टाई पलटाई, पर चिता भस्म तनिक भी न थी। चिंता और निराश में उसने अपनी भिलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म की ही पूजा कर ले, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित हो बैठ गया। भील ने भिलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा न रहूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है और चिंतित है। भिलनी ने भील को इस तरह चिंतित देख एक उपाय सुझा। भील न माना। बहुत विवाद हुआ। भिलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को न छोड़ूंगी। भिलनी की जिद पर भील मान गया। भिलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते हुए घर में घुस गई। ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भिलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाया,
भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में था नहीं। सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से अपनी भिल्ली को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी, लेकिन अचानक पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भिल्ली को प्रसाद लेने के लिए आवाज दिया। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखाई दी। जब वह उसके पास आई तो तभी भील को ख्याल आया कि मेरा घर और मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई थी। तो उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे जीवित बची? तुम कैसे आई? यह घर कैसे वापस बन गया? भिल्ली ने सारी कथा कह सुनाई। जब धधकती आग में घुसी तो लगा कि जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जागने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे थे। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े, सब अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? ये आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीवन में तामसी है, और फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, जिसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है, इस गीता में यह अंग है। प्रथम 5 अध्याय मेरा मुख है, द्वितीय 5 अध्याय मेरा भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वही मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और शब्द आनंद को प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण का एक चांडाल था, तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसके तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगकर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खा लेता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कमी भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल पड़ता। दिन गुजरते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर उसे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उसने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्य के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही
बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। जब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी, उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुटकारा दिया है, उसका दर्शन करूं। ब्रीफ चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू ब्रीफ और मैं बेस्या। तब ब्रीफ ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि में था, अब छूट गया हूँ। अब मैं ब्रीफ के घर जन्मा हूँ। तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब ब्रीफ ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्रीफ का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु से कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन पनपथ पकड़ कर ले गया। एक ब्रीफ ने मुझे मोल लिया। वह ब्रीफ भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्रीफ के घर चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। यह गणिका उसकी मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रता गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। ये सुनती थी, पर इसकी बुद्धि में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। से उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता जी का पाठ करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहता था उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आधे ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आधे ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय हुआ। जब सती विवाह योग हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता सताने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सती आधे का अवतार है। आधे आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव के दक्ष के जमाता थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। घटना इस प्रकार थी। एक बार ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र थे। भगवान शिव भी एक और बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी।
वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से क्या मतलब, वे तो समदर्शी है। उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है वहाँ कोडुवाहट और कलेशपन का क्या काम। भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम कहा करते थे। सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया, आप राम राम क्यों कहते हैं? राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राम आदि पुरुष है, स्वयंभू है, मेरे आराध्य है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। किंतु सती के कंठ के नीचे बात उतरी नहीं। वे सोचने लगी, अयोध्या के निप्रति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वो तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में जन्मतों की भांति विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं को उनका पता पूछते फिर रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। सती सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और राम के सामने प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता आप एकाकी यहाँ वन में कहाँ घूम रही है? बाबा विश्वनाथ कहाँ है? राम का प्रश्न सुनकर सती को कुछ उत्तर देते न बना। वे अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार है। सती जब लौटकर कैलाश पर गई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देखकर कहा, सती तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्या है। अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? शिव जी समाधित हो गए। सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूब उतरने लगी। उन्हीं दिनों सती के पिता कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या थी। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ की रचना की है, तो उनका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। शिव जी समाधित थे, अतः वे शिव जी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई। कहीं कहीं सती के पिता गृह जाने की घटना का वर्णन एक दूसरे रूप में इस प्रकार मिलता है। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है। देवता और देवगणाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर भी मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के अवसर पर अवश्य मेरी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वो आपका भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है, किंतु सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी कर दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु उनसे किसी ने प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हारे बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थे। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति कैलाश को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उसकी भौहें कुटिल हो गई। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो दक्ष मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नाश करने की शक्ति रखते हैं। वो मेरे स्वामी है। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्द को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करते हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी के भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने जनमत की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम त्राहि माम।
भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलाने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति पीठ के स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया, वंदनीय बना दिया। अब सुनिए सती की किस भूल के कारण भोलेनाथ और सती का पति पत्नी के रूप में मिलन नहीं हुआ। भगवान शिव और सती माता पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए और उनके मुख से राम कथा सुनकर आत्मा विभोर हो उठे। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद भगवान शिव और सती माता वापस कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश की ओर जाते हुए भगवान शिव विचार कर रहे थे कि किस प्रकार प्रभु श्री राम के दर्शन किए जाए। तभी दंड कवन से गुजरते हुए उनकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। रावण माता सीता का हरण कर ले गया था। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे। भगवान शिव उनके दर्शन कर भाव विभोर हो गए। उचित समय न जानकर उन्होंने उन्हें अपने असली रूप से साक्षात्कार नहीं करवाया। माता सती के मन में भी श्री राम के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा अगर ये सच में भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है तो अपनी पत्नी की खोज में दर दर क्यों भटक रहे हैं। भगवान शिव माता सती के अंतर मन में क्या चल रहा है जान गए। उन्होंने माता सती से कहा, देवी यदि आपके मन में प्रभु श्री राम को लेकर कोई संदेह है तो आप उनकी परीक्षा ले सकती हैं। माता सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया और श्री राम के समीप चली गई। श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, माता आप वन में अकेले, भगवान शिव कहाँ हैं? श्री राम के उनके वास्तविक स्वरूप जान उन्हें बड़ी आत्म गलानी हुई। वे वापस भगवान शिव के पास चल पड़ी। ये जिधर भी रुक करती उधर ही उन्हें श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी एक साथ खड़े हुए दिखाई देते और भगवान शिव जगत पिता ब्रह्मा, इंद्र, सप्त ऋषियों आदि को श्री राम की चरण वंदना करते देखती। श्री राम की रची माया को देखकर वे डर गई और सहम कर वहीं आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ समय उपरांत उन्होंने डरते डरते आंखें खोली तो सारी माया का अंत हो चुका था। वह पुनः भगवान शिव के पास पहुंची तो उन्होंने पूछ लिया, ले आई श्री राम की परीक्षा? माता सती ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। उन्होंने भगवान श्री राम की माया को प्रणाम किया जिससे प्रेरित होकर सती के मुख से झूठ निकल गया था। सती ने सीता का ही वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि अब वे सती से प्रेम करते हैं तो यह धर्म विरुद्ध होगा, क्योंकि सीता जी को वो माता के समान मानते थे, परंतु वे सती से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें त्याग भी नहीं सकते थे। तब उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि अब पति पत्नी के रूप में उनका और सती का मिलन नहीं हो सकता, परंतु इस बारे में उन्होंने सती से प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं कहा। तत्पश्चात वो कैलाश लौट आए। परीक्षा ली भी तो क्या हुआ, इसमें भगवान श्री राम जी का दर्शन ही तो किया था। हाँ, परंतु भगवान ने युग को यह संदेश देने के लिए ही तो फिर सती माता के जीवन की कथा में मोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ एवं सती माता ने अपने जीवन पर इस कथा को घटाकर यही तो संदेश दिया है कि नारी का प्रथम धर्म है
पतिव्रत धर्म का पालन करना, अपने पति देव की अधीनता एवं आज्ञा में रहना, अपने प्रथम वर्ष अपने सहज धर्म का पालन करना। इसे छोड़कर भगवान के भी दर्शन करने जाए तो वह भगवान को स्वीकार नहीं। सती माता ने वह शरीर त्यागा था फिर पार्वती बनकर अपने प्रियतम भगवान भूतनाथ की सेवा के अलावा कोई कामना नहीं रखी। राजमहलों के ऐश्वर्य को ठुकरा दिया तथा अभाव में रहकर सदैव के लिए पार्वती जी भगवान की अर्धांगिनी बनकर फिर युग युगांतर तक अपने सहज धर्म का पालन करती रही। भगवान भोलेनाथ जी के पास चाहे संसार के कृत्रिम सुख सुविधाओं ऐश्वर्य का अभाव है, परंतु उनके पास प्रकृति रूप परमेश्वरी पार्वती जी सदा सदा निवास करती है। अब क्योंकि भगवान के पास भाव है, ब्रह्म भाव है, सच्चा, अच्छा और युग के अनुरूप प्रथम धर्म सहज धर्म के पालन का सहज भाव है, तभी तो भगवान भोलेनाथ भक्तों पर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों का कल्याण करना भगवान का सहज धर्म है। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमय एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वत राज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सूर्यलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी की संतान की तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को भगवान शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिमाण स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सूर्यलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सूर्यलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि वो इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्सराम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सागर की पटरानी कोसनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। कोसनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सागर हिमालय के भृगु प्रस्वन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को आगे बढ़ाएगा। दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे।
कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर ले। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी कोसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिससे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। काल चक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर लिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र परेशान होकर कहने लगे, राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर ने घोड़ा छोड़ दिया। फिर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिमाण की आकांक्षा से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उसके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तय खाने में न छुपा रखा हो, सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस नृशंस कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्र की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों के साथ घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीर की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चर रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कहीं जलाशय नहीं दिखाई पड़ा।
तभी उनकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझे बतलाने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंच गए और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्याय प्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप ही गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रजा वत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्र को मेरे प्रयत्न से गंगा का जल प्राप्त हो जाए, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी का वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त, तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सूर्यलोक से कहीं जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेग पूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी ने अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी की जटाओं से बाहर न निकल सके।
गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हैद्रिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी ने अपने बेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहन्नु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे पीछे चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग को चले गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथ गंगा, जाह्नवी और भागीरथी। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय।